एक तरफ कहते हैं कि शराब पूर्ण रूपेण बंद होना चाहिए, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से उसका, ड्रोन से उसका पकड़ धकर होना चाहिए। हमको लगता है कि इनके मंत्रिमंडल और इनके एनडीए के विधायकों के दबाव में ये सब काम हो रहे हैं और गरीबों को जो जेल भेजा है इसका शराबबंदी कानून में फिर से संशोधन किया गया है। कल जब कैबिनेट की बैठक हुई थी और इस बैठक में जो है संशोधन किया गया है, कहा यह जा रहा है कि जो पहली बार शराब पीकर पकड़ाएगा उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। जो कहा यह जा रहा है कि अगर शराब पीते पकड़ा है और आप बता देते हैं कि शराब कहाँ से पिए हैं तो आपको वहीं से बेल मिल जाएगा। ये इस पर संशोधन हुआ है और कल कैबिनेट ने इस पर मुहर भी लगा दी है, जिसके बाद सत्ता पक्ष जिसको लेकर अब विपक्ष द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने सवाल खड़ा किया है कि दो नाव पर सवारी कर रहे हैं और दो नाव पर सवारी करने वाले जो है वो बेहद खतरनाक होते हैं और जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी है तो अफसर और मुख्यमंत्री सचिवालय के पास जो कूड़ेदान है वहीं पर मिलता है शराब। सुनवाते हैं आपको आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का वो बयान। देखिए, शराबबंदी के कानून में संशोधन किया गया है, ये जानकारी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से मिला है, लेकिन संशोधन का पूरा प्रारूप जो है जब तक हम पढ़ेंगे नहीं उस पर बयान देना उचित नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री दो नावों की सवारी कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि शराब पूर्ण रूपेण बंद होना चाहिए, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से उसका, ड्रोन से उसका पकड़ धकर होना चाहिए। हमको लगता है कि इनके मंत्रिमंडल और इनके एनडीए के विधायकों के दबाव में ये सब काम हो रहे हैं और गरीबों को जो जेल भेजा है इसका क्या होगा। जो बेगुनाह लोग थे और केवल गरीब 40 लाख से ज्यादा लोग जेल में रहे हैं उनका क्या होगा। और शराब माफिया फूल फल रहे हैं और मुख्यमंत्री का कई बार फोटो वायरल हुआ है शराब माफियाओं के साथ, तो कहीं ना कहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री के संरक्षण में शराब माफिया फूल फल रहे हैं और इनके विधायकों के और इनके मंत्रियों के सामने वाले डेरा में शराब की बोतलें मिली हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री के दरबार के सामने कई बोतलें मिली है। तो इससे साफ तौर पे ये है कि कहीं न कहीं पुलिस पदाधिकारी जो ये शराब ये है क्या कहता है कौन विभाग है, मद निषेध विभाग, और इनके रसूखदार नेता इसमें शामिल है और मुख्यमंत्री को तरह तरह का दबाव भी दिया जा रहा होगा। और संशोधन आने दीजिए, क्या उसमें प्रारूप में दिया है मैं अध्ययन करके फिर आपसे बात करूंगा। पहले इस तरीके का फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट से, क्या सुप्रीम कोर्ट तो कई बार कहा कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, जो शराब माफिया है उनको पकड़ा नहीं जा रहा है और ये खाना पूर्ति केवल गरीबों को पकड़कर जेल को भरा जा रहा है और कोर्ट का समय उसी में जाया करता है और सही डिसीजन नहीं हो पाता है। ये फटकार लगाई थी, इसलिए गरीबों को ये लोग खाना पूर्ति करने के लिए जेल भेजने का काम करते थे और शराब माफियाओं का संरक्षण सरकार करती थी। सरकार बैकफुट पा रही है। हम कहा ना कि दो नावों की सवारी कर रही है, पता नहीं कौन सवारी पर ये जाना चाहते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। ये दो नाव की सवारी करने वाले का क्या हाल होता है आप सभी जानते हैं।